उसको यहीं टिके रहना था ताकि मौत की देवी उसे किसी और बुरी जगह न भेज दे। तभी लड़का जल्दी से उसके पीछे भागा और बोला कि उसके पास स्कूल के गुंडे से निपटने का तरीका है, लेकिन शर्त ये है कि वो इसमें दखल न दे। उसी दोपहर उसने अपना प्लान शुरू किया। लड़का बस सूप पी रहा था, तभी वो गुंडा उसके पास आ गया और बोला, सूप कितना स्वादिष्ट है कि पूरा मुंह उसमें घुसेड़ लिया। अरे कितनी गंदी आदत है, चल तू खाता रह निकम्मे। तभी लड़का बोल रुको और वो उसके पास गया। फिर उसने पूरा सूप उसके ऊपर डाल दिया। लड़का बोला, स्वादिष्ट है, कितना स्वादिष्ट है कि पूरा शरीर उसी में लपेट लिया। तू खाता रह, मैं चलता हूँ। गुंडा गुस्से से पागल हो गया और तुरंत अपने आदमी को आदेश दिया कि उसे पकड़ कर लाए, लेकिन उसके साथी ने न सिर्फ उसकी बात अनसुनी कर दी बल्कि दूसरे साथी को भी रोक दिया और लगातार उसकी बेइज्जती करता रहा। पूरा कैंटीन उसकी बेइज्जती देखने लगा और जब उसे एहसास हुआ कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा तो वो शर्मिंदगी में भाग खड़ा हुआ। फिर उसने सीनियर क्लास के गुंडों को बुलाया ताकि अपनी इज्जत वापस पा सके। एक झुंड बदमाशों ने डंडे लेकर उसकी क्लास में एंट्री मारी, लेकिन वो आराम से बैठकर कॉमिक्स पढ़ रहा था। सीनियर गुंडों को लगा कि उसके साथी ने उनके जूनियर को पीटा है। वो कुछ करने ही वाले थे कि उन्हें पता चला कि असली मास्टरमाइंड तो वो कमजोर दिखने वाला लड़का है। ऐसे गुंडों के लिए सबसे जरूरी चीज होती है इज्जत। जब उन्हें पता चला कि उनका आदमी एक कमजोर से पिट गया तो उन्हें अपनी बेइज्जती महसूस हुई। उन्होंने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया और जाते जाते स्कूल के गुंडे को अपनी गैंग से निकाल दिया। साथ ही सख्त हिदायत दी कि अब से वो उनका नाम भी न ले। स्कूल का गुंडा पूरी तरह अपमानित हो गया। गुस्से में उसने बदला लेने की सोची, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसके ही साथी ने उसे एक थप्पड़ में हवा में उड़ा दिया। इस घटना के बाद स्कूल का गुंडा सभी के लिए मजाक बन गया। अब वो खुद बुली का शिकार हो गया। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़कर किसी और के साथ चले जाने का फैसला कर लिया और लोग उसी का मजाक उड़ाने लगे। ये लगातार मिलती बेइज्जती उसे पूरी तरह तोड़ चुकी थी और अब उसने भी महसूस किया कि कमजोर लोगों के साथ क्या होता है। उधर लड़के ने अपनी आगे की जिंदगी की प्लानिंग शुरू कर दी। सबसे पहले अपनी याददाश्त के दम पर टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना, फिर प्लास्टिक सर्जरी कराकर स्मार्ट बनना और किसी इंटरव्यूअर महिला बॉस को हंसाकर बड़ा आदमी बन जाना। लेकिन तभी उसके ख्यालों में खलल पड़ गई। अचानक एक बड़ा ट्रक उसकी तरफ आ गया, लेकिन ड्राइवर ने समय पर ब्रेक लगाकर उसे बचा लिया। वो अभी तक सदमे में ही था कि अचानक किसी ने उसके सिर पर ईंट दे मारी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने वही कमजोर बना स्कूल का गुंडा खड़ा था। अपमान और दर्द से पागल होकर उसने उसके सिर पर ईंट से हमला कर दिया, जब तक कि उसका सिर बुरी तरह फट न गया। अगले ही पल उसकी आंखें खुली, वो फिर मर गया था। ये चौथी बार था जब उसकी मौत हुई और हर बार उसकी मौत बहुत दर्दनाक हुई थी। अब तो उसका दिमाग भी जवाब देने लगा था। उसे लगने लगा कि मौत खुद उसे तड़पा रही है। गुस्से में वो मौत की देवी को गालियां देने लगा, लेकिन तभी मौत ने उसकी गर्दन अपने पैरों से दबा दी और ठंडे लहजे में चेतावनी दी, अगर दोबारा ऐसी बातें की तो तुझे सीधा नर्क में फेंक दूंगी, जहां से कभी बाहर नहीं आ पाएगा। ये सुनकर लड़का समझ गया कि यहाँ अकड़ दिखाने से काम नहीं चलेगा। उसने तुरंत गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और कहा, प्लीज इस बार मुझे एक ऐसा शरीर दो जो ताकतवर भी हो और दिमागदार भी। लेकिन मौत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस बंदूक निकाली और ट्रिगर दबा दिया।